प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 11 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए हम अपने स्वर्गीय पिता को हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो। सारे दिन भर आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा मेरे प्रिय लोग, इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। समाधान के साथ आपने सुलाया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। आज के दिन परमेश्वर ने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आज के दिन भी परमेश्वर हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। सारा आदर और महिमा आपको मिले पिता, क्योंकि आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। हालेलुया। आपकी दया हमेशा की, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 29 में कहते हैं, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुण अनुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। हालेलुया। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। और 11 वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, इस आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन आप हमें आशीषित तौर से लेके चलते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं और आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं पिता। जो भी आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, आपका वचन हमें सिखाता है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को भी यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनके हर एक रोग की अवस्था से उनको चंगाई मिले, हर एक रोग की अवस्था से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पेट में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वहां पर प्रभु आपकी शक्ति प्रवर्तित हो इनके पेट में। हालेलुया। पेट में जो भी परेशानी है, जो घाट हो गए, वो गायब हो जाए। हालेलुया। जिस भी तरीके की परेशानी है, अभी प्रभु आपकी शक्ति वहां पे उतर आ रही है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से उनके गर्भ में चंगाई घोषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके गर्भ में चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी शक्ति वहां पर उतर आए। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपने जो चंगाई भेजी उसके लिए धन्यवाद। आपने आज के दिन 2022 दिसंबर 11 तारीख को पेट के हर एक परेशानियों को आपने दूर किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जो भी आर्थिक विषय में बाहर से है पिता, आप उनको रास्ता बना के दे पिता। हालेलुया। आर्थिक विषय में जो बाहर से है, जो फंसे हुए हैं, जो घर उन्होंने बनाना शुरू किया और खत्म नहीं कर पा रहे, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। पढ़ाई चालू की लेकिन वो खत्म करने का उनको कोई मार्ग नहीं है पिता, आपका हाथ उनके ऊपर प्रवर्तित हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। विदेश जाने के लिए जो कागजात जो तैयार किया है वो पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उसमें प्रभु आपकी प्रवृत्ति हो। हालेलुया पिता। हम धन्यवाद करते हैं और सारा आदर आपको देते हैं। दुनिया भर में जो कलीसियां इकट्ठा होती है प्रभु, उससे प्रभु आपकी महिमा से आप भर दे पिता। हालेलुया। आज के दिन भूमि में पूरा आपकी महिमा से भर दे। आपकी बड़ी प्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर एक अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें, हर एक प्रभु आपके पुत्रों को, पुत्रियों को प्रभु आप अपने इच्छा और आग्रह से, भूख से आप भर दे पिता। आपकी महिमा से आप भर रहे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले।
यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और प्रत्येक रूप से याद रखें, कल शाम को इंडियन समय 9:30 बजे रात को मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। आपके जीवन में दिव्य अद्भुत आश्चर्य कर्म हम परमेश्वर का जो किया हुआ हमारे जीवन में हम देखेंगे, हालेलुया। और जो परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत कार्य किया है, जो शांति जो हमें मिली है, जो हमें धैर्य मिला है, हमें विश्वास जो हमारा बढ़ा है, वो सब हम दूसरों को बताएं ताकि उनका भी बढ़ सके और हम उनको आमंत्रित करें, हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय उसका 5 और 6वां वचन, जो यहाँ पे परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, उसमें लिखा गया है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हालेलुया। परमेश्वर के जनों के लिए कैसे चलना चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम वचन में सीखते हैं, हालेलुया। कि हमें सौम्यता के साथ चलना चाहिए। ऐसे सब गुण अनुवाद हमें परमेश्वर सिखाते हैं, और उसमें से एक चीज हमें सिखाते हैं कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हालेलुया, आमीन। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। मतलब ऐसे काफी बार होता है लोगों को कि कैसे न कैसे पैसे बनाना है, कुछ भी हो जाए, कोई एथिक नहीं है, कुछ नहीं देखते कि कैसे बना रहे हैं। आराधना अगर नहीं जाते हैं, पर आप प्रार्थना नहीं करते तो भी चलता है, किसी के लिए बुराई होती है तो भी चलता है, लेकिन सिर्फ पैसे बनाने हैं। ऐसे जो इच्छा रखने वाले जो होते हैं, उनके लिए उनको परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसे नहीं होना है। परमेश्वर के लोगों को हमेशा परमेश्वर की चीजों को ज्यादा इच्छा रखना चाहिए। लेकिन अगर हम लोभ होता है हमें पैसों का या दुनिया की किसी चीजों का, तो वो गलत होता है हमारे जीवन में। इसलिए सबसे ज्यादा हमें प्यार किस चीज से होना चाहिए? परमेश्वर से होना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता किनको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए, पैसों को नहीं हमें महत्वपूर्णता देना चाहिए, हालेलुया। जैसे कि हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि जो भी पैसों पे अपना असर रखते हैं वो लज्जित हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एक उकाब उड़ जाता है वैसे ही पैसे भी उड़ जाएंगे मेरे प्रिय लोग। इसलिए पैसों के हमें लोभ नहीं होना चाहिए, हालेलुया। हम इसलिए पैसों के लिए हम आराधना दूर करते हैं, या प्रार्थना का समय हटाते हैं, या वचन नहीं पढ़ते हैं, ये गलत हुआ। हमें परमेश्वर को हमें सबसे पहले महत्वपूर्णता देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमें आरोग्य देते हैं ये पैसे बनाने के लिए भी, हालेलुया। और इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा परमेश्वर को पहला मानना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें सब कुछ आशीषित करके देता है, और हम इसलिए भरोसा भी परमेश्वर पे रखें। और इसलिए यहाँ लिखा, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। परमेश्वर ने जो दिया हुआ है उसमें संतोष हमें होना है, हालेलुया। घर में पूरा पैसा भरा हो उससे कुछ फायदा नहीं मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर जब हमें आशीषित करते हैं तो उसमें खुशी, समाधान, हमारी जरूरतें सब पूरे होते हैं, हालेलुया। हम नीति वचन में ये भी पढ़ते हैं कि जो लड़ाई करने वाली जो स्त्री है उसके साथ जीने से बेहतर क्या है कि वो एक सूखा एक रोटी खाना, हालेलुया। और एक और वचन हमें सिखाता है कि पैसे है लेकिन समाधान नहीं तो क्या, हालेलुया। इसलिए जो हमारे पास है उसमें हमेशा हमें संतुष्टि के साथ चलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर योग्य है हमारे हाथों को भरने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए, हालेलुया। पैसे हैं तो वो अस्पताल में बैठे रहते हैं, लेकिन पैसे हैं तो वो उनको बर्बाद कर देता है। ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय लोग। इसलिए शायद हमसे भी ज्यादा पैसे वाले और कोई हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमें आशीषित करता है मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। और इसलिए वचन हमें क्या सिखाता है यहाँ पर कि हमारा परमेश्वर, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जो परमेश्वर ने 5000 लोगों को परमेश्वर ने भोजन खिलाया, हालेलुया, 5 रोटी से और 2 मच्छी से, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। इसलिए हमें किस बात का डर मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। हम इसे धैर्य के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी और है, हालेलुया। इसलिए लोभ रहित होके परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के आग्रह रखने वाले हम बने, हालेलुया। बहुत पैसे बनाने के लिए या इस दुनिया की चीजों को पाने के लिए हम ना दौड़ के
परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा के हम संतुष्टि से जीने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर जब तक हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे और है, तो हम आशीषित तौर से हम आगे बढ़ सकते हैं आज के दिन। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें यही आलोचना देते हैं, और इसलिए हाथ उठाकर हम उसको स्वीकारें कि हम परमेश्वर के आशीषों को हम प्राप्त करके उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, इसलिए लोभ रहित नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम पैसों के लिए हमें कोई लोभ नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि दुनिया का जो लोभ है, जो दुनिया का जो इच्छाएं है, वो आज है मेरे प्रिय लोग, और वो हमें नाश कर देता है। लेकिन परमेश्वर की ओर जो दृष्टि लगाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलते हैं, वो हमेशा आशीषित रहते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहीं यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you. Amen.